कलेक्ट्रेट पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा, दी जानकारी। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन ने विभिन्न मुद्दों पर जिलाधिकारी से मुलाकात कर चर्चा की। किसानों का कहना था कि आज हम जिलाधिकारी से पहली बार मिलने आए हैं, उनसे मिले और जिस तरह का माहौल जनपद सहारनपुर में बनाया जा रहा है उसको लेकर जिलाधिकारी से बात की गई। किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, इसीलिए जिलाधिकारी से मिला गया तथा संबंधित जानकारी दी। हम साहब का स्वागत करते हैं। आगे ने शुरुआत करी, गांव-गांव जाकर मीटिंग ले रहे, जो छुटका जितने खाते ने खुले, जो गड़बड़ कागज वो सही कर रहे। और इन्हें 2-3 चीज बताई। एक चारे के बारे में बताई, जो चारा बताया 5 साल जिंदा रहेगा वो चारा 5 साल तक, लेकिन इन्हें कहा तजर्बा कर लिया 3 साल तक रहेगा। जो एक बार बीज बहुत महंगा है, जो चारा एक बार बो है और 3 साल भी चल जाए, बहुत कुछ किसान को फायदा मिला। सम्मान निधि को लेकर किसान संतुष्ट होगा, ये सम्मान करे, किसानों का अच्छा करना पैदा करे, उसका सम्मान करे। देखो एक बात, जिला अधिकारी है हमारा, और जिला अधिकारी एक छोटे किसान के जाकर कंधे हाथ रखता था और तो बड़ा अच्छा महसूस करा अपने में, बहुत अच्छा शाबाशी तो है। रही धनराशि की बात करें लोग, भाई धनराशि सम्मानता का क्या है? एक जिले का डीएम सम्मान कर रहा हमारे जाकर, तो भाई धनराशि क्या मैंने रखे? धनराशि तो यहाँ से मैं बताया अभी डीएम साहब थे, मोदी जी आए थे, शुरू में चरठी गाँव के पास प्रोग्राम था और वहाँ गाड़ी की जमीन थी 35-36 बीघे में, सब में फसल खड़ी थी। तो हम तो अमला गया, पूरा लोग पूछा अब भाई साहब आप क्या मुआवजा दोगे इसका? और उसे ये जवाब दिया, रब के बंदे, मेरी तो आने वाली 7 नस्ल लोग कहेंगी अगर मेरी जमीन पर देश का प्रधानमंत्री आया था, उन्होंने 1 रुपया मुआवजा कर लिया और प्रधानमंत्री गले पे लिया। तो ऐसा माहौल बनाओ ना, ऐसा माहौल बनाओ कि ठाकुर भारत से प्यार करें, हम उनसे करें, बस है नहीं हम तो करें, हम उनसे करें। ये ऐसा माहौल ना बढ़ावे। हमारी अपील सबसे ही है, अकबर गुज्जर ठाकुर से नफरत करे, ठाकुर गुज्जर से नफरत करे। और इस तरह रही बात, वो बहादुर लोग थे, वो सबके थे, हम उनकी सबकी प्रजा है, उसमें की वन टाउन है। तो हमारे यही अपील डीएम साहब तक करिए, हम जनता से अपील यही कराए, अगर इस तरह का माहौल ना। अंबाला रोड स्थित होटल सभागार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 9 साल पूरे होने को लेकर प्रेस वार्ता की गई, आयोजित, दी जानकारी। आपको बता दें, अंबाला रोड स्थित होटल सभागार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 9 साल पूरे होने को लेकर 9 साल में की गई सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में लोकसभा कलेक्टर विजय शिवहरे, दिल्ली सांसद रमेश बिधूड़ी और लोकसभा सहारनपुर के सभी जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्य एवं उपलब्धियों को गिनाया गया तथा संबंधित जानकारी दी। देखो, अगर उपलब्धियों को देखा जाए, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, 9 वर्ष जो मोदी साहब के 9 साल रहे वो बेमिसाल रहे। शॉर्टकट में अगर आपको बताना चाहूँ तो 9 साल के शासन में मोदी सरकार के 9 प्रमुख आधार हैं: सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, नवाचार, दृढ़ इच्छा शक्ति, भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद पर 0 टॉलरेंस, नीतिगत पहल और साहसिक निर्णय तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये जो मैंने 9 पॉइंट बताए, इसमें विस्तार से, डिटेल से मैंने सारी जानकारी आपको दी है। तो मोदी सरकार का 9 वर्ष का जो शासन रहा है वो केवल भारत के गरीब कल्याण, वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने के साथ साथ भारत की बढ़ती हुई प्रगति में जिस प्रकार से पिछले 70 साल से 65 साल से कंपेयर करें तो वो और उसका बिल्कुल डबल नजर आएगा आपको। चाहे रोड नेशनल हाईवे बनने पर ले लीजिए, पहले 9 करोड़, अब 36 करोड़, एम्स पहले 7 करोड़, अब 22 करोड़, एयरपोर्ट पहले 78 करोड़, 74 करोड़, अब 178 करोड़। इन सब चीजों को आगे बढ़ाएंगे अगर हम लोग, तो आपको देखने में नजर आएगा कि किस प्रकार से युवा, महिला, किसान, गरीब, मजदूर, सभी वर्ग का एक समान उत्थान और उनकी आवश्यकता की पूर्ति। 125 करोड़ का देश 140 करोड़ का हो गया। पूरी दुनिया ने इसको देखा है। तो 12 कंट्री सम्मानित देशों ने अपने अपने देशों में अपने अपने सम्मान से मोदी साहब को नवाजा है। वो इन्हीं 9 वर्ष के शासनकाल के कारण भारत में दृढ़ शक्ति के साथ में मजबूत एक मुश्त सरकार जो मोदी साहब की रही है, उसी का परिणाम रहा है कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में वो निर्णय ले पाए और ये देश में आगे विकास की तरफ प्रगति की तरफ। हम 10वें पायदान से 5वें पायदान पर अर्थव्यवस्था में आगे, हम ग्लोबलाइजेशन पॉइंटों पर अगर आए, 81वें नंबर भारत गिरा जाता था, आज 40वें नंबर पर भारत है। तो भारत की उपलब्धियों के साथ में
हर गरीब व्यक्ति की उसकी आवश्यकता की पूर्ति, 9.5 करोड़ गैस कनेक्शन देना, 12 करोड़ शौचालय बना देना, 4.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना से इलाज कराना, 3.5 से 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दे देना, ये सब गरीबों के उत्थान के काम मोदी सरकार में हुए हैं। सर ये बताइए कि पहलवानों का अगर मामले बात करें तो उसमें भाजपा क्यों खामोश है? देखो, देश कानून से चलेगा। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग मानते हैं ना देश कानून से चलेगा। FIR दर्ज की हुई है, जांच चल रही है। कुछ लोग राजनीतिक दलों के वो टूल बन रहे हैं, जो पहलवान और हमारे खिलाड़ी हैं, उनको टूल बनने से बचना चाहिए। कानून पर विश्वास करना चाहिए। रिपोर्ट आएगी और जब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद दूध का दूध, पानी पका पानी होगा। रहता है कि जो जांच है वो बाद में होती है आम आदमी के लिए, और उन्हें पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन नहीं, दुनिया में, भारत के अंदर, चाहे आम आदमी हो चाहे खास आदमी हो, जांच के बाद प्राइमा फेसी दोषी होने पर ही गिरफ्तारी होती है। ऐसा नहीं है, जांच के बाद ही। इसमें जो आरोप हैं वो साक्षात पिन पॉइंट के आरोप नहीं है, आरोप बदलते नजर आए हैं। तो जांच एजेंसियां गहराई में पूछेंगी किन के साथ क्या हुआ, कहीं इसमें कोई हिडन राजनीतिक एजेंडा है, 5 स्टार में ठहरने वाली व्यवस्था है, तो कहीं खिलाड़ियों को गुमराह करके टूल बनाने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, इसलिए जांच उस तरफ जा रही है। लोकसभा की हारी हुई सीटों को जीतने के लिए क्या रणनीति इस वक्त बात करें? यही मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की कर्मठता, जो लगातार चुनाव में ही काम नहीं करता है, पूरे 4 साल 11 महीने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा रहता है। मोदी सरकार की इन योजनाओं को, उपलब्धियों को भारत के सम्मान को लेकर जाएगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उन सभी सीटों पर जीतेगी। कलेक्ट्रेट से जिलाधिकारी ने नेपियर घास उत्पादन में अच्छा प्रदर्शन करने वाले किसानों को सम्मानित करने के संबंध में दी जानकारी। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने एक नई मुहिम शुरू की है, जिसमें जिलाधिकारी नेपियर घास के उत्पादन में अच्छा प्रदर्शन करने वाले किसानों को सम्मानित कर रहे हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि यह शुरुआत उन्होंने बहुत पहले अन्य जनपदों से कर दी थी। सहारनपुर में भी उन्होंने कई जगह नेपियर घास के उत्पादन करने वाले किसानों से मुलाकात की, जिनमें से एक किसान को उनके द्वारा सम्मानित भी किया गया तथा संबंधित जानकारी दी। मैं यहाँ पर, हमारे बीच में सभी कृषक भाई भी बैठे हैं और ये सौभाग्य है कि इनके सम्मुख में इस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। नेपियर घास किसी विशेष घास के उगाने या चर्चा करने की बात नहीं है। मैं विभिन्न जनपदों में रहकर, अलीगढ़ से हम लोगों ने इस प्रयास को शुरू किया था, अलीगढ़, कानपुर और बहराइच में इसको विस्तारित किया और लगभग वहाँ 1000 हेक्टेयर में इस घास को हमने किसानों के सहयोग से और अधिकारियों के सहयोग से रोपा। इसका उद्देश्य ये है कि 5 वर्ष तक ये, जैसा कि वैज्ञानिकों का दावा है, वैसे 2.5 साल मैंने भी इसका परीक्षण किया है, तो ये लगभग 5 वर्ष तक एक बार लगाने के बाद होती है और 1 साल में 5 या 6 बार इसको काटा जा सकता है। न्यूनतम 5 बार आप इसको काट सकते हैं। जाड़ों में इसकी ग्रोथ कम होती है। इसमें जो वैज्ञानिकों का दावा है या हम लोगों ने भी परीक्षण किया है कि इसमें 12 से 14% प्रोटीन होता है और फाइबर भी बहुत होता है। इसका पाचन भी पशुओं में अच्छा रहता है। तो अगर भूसे में हरे चारे को मिलाया जाए तो काफ़ी अच्छी मात्रा में हरे चारे से निजात मिल सकती है। यहाँ मैं अभी जड़ौदा पांडे गांव में गया था, कल साकन कला गांव में भी गया हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ कुछ किसानों ने अपने खेतों में इसको उगा रखा है और साथ ही साथ खेत के किनारे किनारे बहुत अच्छे ढंग से जड़ौदा पांडे में उगाया है। बहुत अच्छी तरीके से मेरी उन किसानों से बात भी हुई है। लगातार मैं ऐसे कृषकों को जो अभिनव प्रयास कृषि के क्षेत्र में करते हैं उनको सम्मानित करने की भी मैं अपने स्तर से प्रयास करता हूं। लगभग कितने किसानों को अब तक सम्मानित किया जा चुका है? मैं बहराइच में बहुत लोगों को सम्मानित कर चुका हूं और संख्या नहीं, सम्मान किसी भी किसान का, किसी भी अधिकारी का सम्मान करना, उसके किए गए कार्य को बल मिलता है और वो अन्य किसानों को भी अच्छा कार्य करने के लिए एक वो मिलती है। नेपियर घास के किसानों को ही नहीं, मैंने गन्ना जिसने अच्छा उगाया है, धान जिन लोगों ने अच्छा किया है या आम की खेती की है, बेर की खेती की है, मौके पर जाकर उनके किसानों को सम्मानित करता हूं और यह सम्मान करता रहूंगा, क्योंकि इससे हमारे राष्ट्र की उन्नति होगी और किसानों का भी मान सम्मान बढ़ेगा। आपके द्वारा सम्मानित किया गया, कितने धनराशि से सम्मानित किया? प्रश्न धनराशि की नहीं है,
प्रश्न है सम्मान की। मैं वहाँ पर वो केवल एक घास के लिए सम्मानित नहीं किया गया, वहाँ पर कई किसान ऐसे थे जिनका KYC नहीं हो पा रहा था, बैंक में खाता नहीं खुल पा रहा था। हमने चौपाल लगाकर, जो प्रत्येक दिवस 60 चौपालें लग रही हैं, उन 60 चौपालों में हम लोगों ने KYC करा रहे हैं, बैंक खाता खुलवा रहे हैं, और जो सम्मान मिलजुल कर हो सकता है उस सम्मान को हम लोग कर रहे हैं। कोई अच्छा कार्य करता है उसको प्रशंसा करनी चाहिए। एक बहुत सुंदर कविता है कि आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर करते नहीं कोई यात्रा, पढ़ते नहीं कोई किताब, सुनते नहीं अपने मन की अंतर्ध्वनि, और करते नहीं किसी अच्छे कार्य की तारीफ। तो तारीफ करना हमारी संस्कृति का अंग है, और किसानों का जो अच्छा कार्य करेगा उसका सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप किसान भाइयों से ही पूछ सकते हैं। किसान को जिस हिसाब से सम्मानित किया, उसका कहना है कि उसे धर्मनाशक आदमी सम्मानित तो किया गया है, लेकिन अभी तक उसे जो है प्राप्त नहीं। ये तो सबके सामने लोगों ने देखा है, ऐसा थोड़ी ना कोई सबके सामने आप यहाँ पता नहीं कैसे कह रहे हैं। किसान यही चीज है डीएम साहब, किसान कभी झूठ नहीं बोलता। किसान यही चीज है, आप सम्मान करोगे अब गदगद हो जाओगे। एक मिनट, किसान कभी झूठ नहीं बोलता है, और धनराशि की संख्या पता नहीं कैसे किसी ने लिखा है, मैं उनके कार्य की सम्मान किया है, धनराशि महत्वपूर्ण नहीं है। धन्यवाद। जनमंच सभागार में ग्रामीण जनों को शासकीय योजनाओं का त्वरित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य हेतु ग्राम प्रधानों की हुई कार्यशाला। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में जनमंच सभागार में राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं को गति देने, योजनाओं के प्रचार प्रसार एवं ग्रामीण जनों को शासकीय योजनाओं का त्वरित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य हेतु जनपद के समस्त ग्राम प्रधानों की कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला का उद्घाटन मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। जनहित में संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में PPT के माध्यम से संबंधित विभागों द्वारा उपस्थित ग्राम प्रधानों को अवगत कराया गया। कार्यशाला में किसान सम्मान निधि, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पंचायत सचिवालयों को विकसित करना, ऑपरेशन कायाकल्प, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, आयुष्मान कार्ड, संक्रामक रोगों से रोकथाम, निराश्रित गौवंशों का संरक्षण एवं गौशालाओं का संचालन, राजस्व विभाग एवं ग्राम विकास विभाग की योजनाएं एवं जल जीवन मिशन ग्रामीण आदि बिंदुओं पर चर्चा हुई। सहारनपुर में आज बहुउद्देश्य कार्य के लिए ग्राम प्रधानों को, पंचायत राज विभाग के हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, आयुष्मान मित्र हैं, और विभिन्न योजनाओं से संबंधित हमारे जो अधिकारी हैं, उनकी योजनाओं को किस प्रकार धरातल पर उतारा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि योजनाएं धरातल पर आएँ और पात्र लाभार्थियों को उससे लाभान्वित किया जाए। विगत कई वर्षों से पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से आच्छादित किया जा रहा है। उन्हें इसी क्रम में आज ये कार्यगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्राम प्रधान हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, और लेखपाल और अन्य कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का पूर्व में ही हम लोगों ने अभिमुखीकरण ओरिएंटेशन किया जा चुका है। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ भारत ग्रामीण, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पंचायत सचिवालय को विकसित किया जाए, जिससे कि वह ग्राम में ही सचिवालय के रूप में कार्य करते हुए विभिन्न योजनाओं से लाभार्थियों को लाभान्वित करने में मदद कर सके। जन्म मृत्यु पंजीकरण, आयुष्मान कार्ड के रिक्वेस्ट को पोर्टल पर भेजना, संक्रामक रोगों के रोकथाम में जो प्रधानों की भूमिका होती है उसके संबंध में चर्चा, निराश्रित गोवंश के संरक्षण और गौशालाओं के संचालन में कार्य, राजस्व विभाग की जो हमें निर्विवाद उत्तराधिकार के मामलों को चिन्हित कर उस पर कार्य करना है, उससे संबंधित योजनाएं, ग्राम्य विकास से योजनाएं हैं, और जो महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन की हर घर जल पहुंचाना है, उसमें चूँकि ग्राम प्रधान एक महत्वपूर्ण घटक है उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए, साथ ही सोशल सेंटर योजना का प्रस्तुतिकरण, और इसके साथ साथ हम लोग का ये उद्देश्य है कि ग्राम प्रधान जो निर्वाचित गांव का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है, उसके माध्यम से ग्राम पंचायत को एक सचिवालय के रूप में जो विकसित किया जा रहा है, उसमें सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण स्तर पर दिया जा सके, ऐसी हमारा सोच है। और इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सभी अधिकारी कटिबद्ध हैं। धन्यवाद।
बस्ती सर आज क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में ये जनमत सभागार में जितने भी ग्राम पंचायतों के प्रधानगण हैं उनका उन्मुखीकरण कार्यक्रम ये रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि सारे प्रधानों को जो भी सरकार द्वारा, चाहे भारत सरकार की हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, जो भी योजनाएं संचालित हो रही हैं उन योजनाओं के बारे में विस्तार से बताना, उनके सहयोग की उसमें अपेक्षा करना, साथ ही उन सबको उनके जो दायित्व हैं उनके प्रति उनको संवेदनशील बनाना है। इसमें हमारे अधिकतर गांव पंचायतों के प्रधान इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और हम भी उम्मीद करते हैं कि इस उन्मुखीकरण कार्यशाला के उपरांत जो विभिन्न योजनाएं हैं उसमें और गति आएगी और वो और अच्छे तरीके से संपादित हो पाएंगे। जनपद में नगर निगम ने पशु डेयरियों एवं अतिक्रमण के खिलाफ चलाया जबरदस्त अभियान, मचा हड़कंप। आपको बता दे, नगर निगम ने आज विभिन्न बस्तियों में नालियों में गोबर बहाने वाली पशु डेयरियों के खिलाफ अभियान चलाया और 8 पशु डेयरियों पर करीब 25,000 रुपये जुर्माना लगाया। इसके अलावा निगम द्वारा कोर्ट रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया गया। नगर निगम द्वारा डेयरी संचालकों को बार बार चेतावनी दी जा रही है कि वे पशुओं का गोबर नालियों में ना बहाएं, लेकिन इसके बावजूद भी डेयरी संचालकों का रवैया सुधर नहीं रहा है। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज के निर्देश पर नगर निगम द्वारा निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्र के नेतृत्व में हुसैन बस्ती, नूर बस्ती व नई बस्ती में डेयरी संचालकों पर छापा मारा गया। इस दौरान पाया गया कि करीब कुछ डेयरियों द्वारा नाली में गोबर बहाया जा रहा है। ऐसे 8 पशु डेयरी संचालकों से करीब 25,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि भविष्य में उनके द्वारा नालियों में गोबर बहाने की शिकायत मिली तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। उक्त डेयरियों में से कुछ डेयरी संचालकों के खिलाफ IGRS पर शिकायत की गई थी। कार्यवाही के दौरान सफाई निरीक्षक सोम कुमार, राजेश कुमार के अलावा प्रवर्तन दल के हेमराज, रणदीप व प्रदीप उपस्थित रहे। इसके अलावा नगर निगम द्वारा अतिक्रमण प्रभारी सुदेश शर्मा के नेतृत्व में कोर्ट रोड पर कचहरी पुल से सिविल कोर्ट तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अनेक दुकानदारों का स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण भी हटाया गया। कुछ दुकानदारों ने चेतावनी के बाद अपना सामान पहले ही हटा लिया था। अभियान में प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल BS नेगी, नरेश, शिव कुमार, पवन, विक्रम, नवाबुद्दीन, जगपाल, प्रवीण शामिल रहे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर भारतीय मानवाधिकार जागृति संगठन ने नवनियुक्त जिलाधिकारी से की मुलाकात किया। सम्मानित, आपको बता दे, भारतीय मानवाधिकार जागृति संगठन के तत्वावधान में आज नवनियुक्त जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र को भारतीय मानवाधिकार जागृति संगठन द्वारा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया और उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको बुके एवं मोमेंटो भी दिया गया। राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप सिंह पुंडीर ने अपने संगठन के बारे में विस्तार पूर्वक जिलाधिकारी को जानकारी दी। सामाजिक कार्य एवं चिकित्सा क्षेत्र, शिक्षा, नशा मुक्ति जागृति कार्यक्रम का आयोजन समय समय पर सहारनपुर में यह संगठन करता रहता है। मैं भारतीय मानवाधिकार जागृति संगठन में राष्ट्रीय महासचिव पद पर हूँ। ये हमारे पास हमारी टीम है जो यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य मोमेंटो देने का है कि हम यहाँ परमानेंट अपने ज़िले में कई वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। ऐसा हमारा उद्देश्य है कि हम सामाजिक क्षेत्र में लगातार कैंप का, चिकित्सा, शिक्षा, नशा, उनके खिलाफ जन जागरूकता रैली निकालते रहते हैं। जिलाधिकारी को वो नए जिलाधिकारी आए हैं, उनके सम्मान के लिए उनको मोमेंटो दिया गया है और उनके उत्कृष्ट कार्य। देहरादून रोड स्थित PWD गेस्ट हाउस में भारतीय किसान यूनियन की प्रेस वार्ता आयोजित, दी जानकारी। आपको बता दे, देहरादून रोड स्थित PWD गेस्ट हाउस में भारतीय किसान यूनियन की प्रेस वार्ता आयोजित हुई। भारतीय किसान यूनियन द्वारा बताया गया कि किसान बड़ी बदहाली की हो रहे और किसान आयोग का गठन होना चाहिए ताकि किसानों को भी उनकी फसल का उचित दाम मिल सके तथा अन्य मुद्दों पर भी बात की गई और संबंधित जानकारी दी। यूनियन की है, ये जिला अध्यक्ष हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किस मुद्दे को लेकर? भारत किसान यूनियन पे ही बोलेंगे। क्या मुद्दा है? मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत किसान यूनियन। ये हमारे किरण पाल राणा साहब हैं, जिला अध्यक्ष भारत किसान यूनियन सहारनपुर। भारत किसान यूनियन देश के सभी राज्यों में काम कर रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक।
हर मज़हब के लोगों को हम लोगों ने जोड़ा है। एक तो किसान यूनियन के ज़रिए भी जो समाज में धर्म और जात के नाम पर बंटवारा हम लोग उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उस नफ़रत को मोहब्बत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ सब लोग मिल के किसानों के हितों के लिए संघर्ष करेंगे तो उठना बैठना साथ होगा, संघर्ष साथ करेंगे तो मोहब्बत पैदा होगी इंशाअल्लाह, और उसमें बड़ी संख्या में कामयाबी मिल रही है। हम मांग कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं कि भारत सरकार और देश की सभी सरकारें किसान आयोग का गठन करें। उद्योगपति कोई भी प्रोडक्शन करता है तो उसका रेट वो खुद तय करता है, सरकार से पूछने नहीं जाता। लेकिन जितनी चीज़ें किसान पैदा करता है उसका रेट सरकार तय करती है, और आज तक किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिला है। उनकी उपज का लागत से 5 गुना 10 गुना, मोदी जी ने 2 गुना कहा तो 2 गुना भी नहीं दिए, हम तो चाहते 5 गुना 10 गुना मिले, तब किसान ताकतवर होगा। उद्योगपति 10 पैसे एक टैबलेट बना के 10 रुपये लिख देता है, 20 रुपये की दवा बना के 200 रुपये में बेच देता है। किसी भी तरह का साबुन 2 रुपये का बना के 20 रुपये का बेचता है। जो चीज़ चाहे अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्शन करता है, अपनी मर्ज़ी से रेट तय कर देता है और सरकार को लिख के दे देता है, सरकारें मान भी लेती हैं। लेकिन किसानों को उपज का दाम आज तक सही नहीं मिला जो उनको चाहिए, ताकि हमारा किसान मजबूत हो, तरक्की करे। इसी तरह से ये न चुक इसी तरह से ज़मीनें किसानों की पहले औने पौने दाम पे छीन ली जाती थी। पहले तो कुछ नहीं दिया जाता था, सड़क नहर कुछ भी बनाने के लिए किसानों को दिया ही नहीं जाता था, और फिर देने लगे तो औना पौना जो चाहे देते थे, पूरा नहीं देते थे। बड़े आंदोलन चले। अभी यमुना एक्सप्रेसवे जब बना था, मायावती जी ने बनाया था, बम्पर आंदोलन चले, बहुत से किसान जेल गए, मर भी गए। मनमोहन सिंह की सरकार ने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने किसानों की ज़मीन के लिए कानून बना दिया कि सर्किल रेट से 4 गुना किसान को पैसा सरकारें देगी, चाहे सड़क बनाएं, चाहे नहर बनाएं, चाहे किसी भी सरकारी प्रयोजन के लिए किसानों की ज़मीन लें, सर्किल रेट से 4 गुना देना होगा। तो अब किसान खुश हैं, लेकिन उसमें भी एक असमानता और गैर बराबरी है। जो देहाती क्षेत्र की ज़मीन है वहाँ तो 4 गुना मिल जाए ठीक है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र की ज़मीन है वहाँ तो 10 गुना 20 गुना 40 गुना मिलना चाहिए। अलग अलग रेट्स हैं। अच्छा, जैसे आपने किसान यूनियन बनाई है तो किस तरीके से आवाज़ उठाई जाएगी, क्या आगे आपका स्टेप रहेगा? देखिए, प्रेस एक ज़रिया है ये। दूसरा है कि हम लोग मेमोरेंडम देंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सारे देश के जितने राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और गवर्नर्स को कि वो किसानों के हितों के लिए ये निर्णय लें। तीसरा है धरना प्रदर्शन आंदोलन, शांतिपूर्ण ढंग से जो संविधान में हमें अधिकार मिला है कि हम उनको गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन, अनशन, आमरण अनशन करके सरकारों से किसानों की बात मनवाने का काम करें। इसी तरह से जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं भारत सरकार की और तमाम प्रदेशों की सरकार से, हर स्टेट में जो किसानों के हितों के लिए योजनाएं बनी हैं उसके लिए जागरूकता के प्रोग्राम करके हम लोग किसानों को एजुकेट भी करेंगे। कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हम लोग किसानों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाएंगे। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं